नमस्कार। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल देवा स्टडी सर्कल में स्वागत है। आज हम क्लास 7 के साइंस का जो चैप्टर 2 है प्राणियों में पोषण, उसका हम MCQ को देखने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न आने वाले जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है। यानी पूछा गया है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ होता है, भोजन राजधानी में होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ होता है। जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्राव होता है यानी कहाँ से निकलता है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अमाशय को जिसे हम लोग पेट कहते हैं। ठीक है, तो पेट से हम लोग का एक रस निकलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जठर रस। और यहाँ पर एक तो और अम्ल पाया जाता है जिसको कहते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl बोलते हैं इसको। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अमीबा अपने कुटपादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है। अमीबा अपने कुटपादों का उपयोग किस कार्य के लिए करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, कुटपाद का जो उपयोग ये करता है भोजन ग्रहण करने के लिए और गति करने के लिए, यानी खाने पीने के लिए अपने हाथ के रूप में किसका यूज करता है, ये अपना कुटपाद का यूज करता है। और चलने भूलने के लिए भी क्या चीज़ का यूज करता है, ये अपना कुटपाद का ही उपयोग करता है। कुटपाद को कृत्रिम पाँव भी कहा जाता है और पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कहाँ होता है। ठीक है, स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, स्टार्ट। तो स्टार्च का जो पाचन होता है वो हमारा जो मुंह होता है वहीं से इसका स्टार्ट हो जाता है पाचन, जिसको हम क्या कहते हैं, मुख गुहा। ठीक है, यहाँ से लार निकलता है, लार में एक एंजाइम रहता है जिसका नाम है टाइलिन। यही कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही प्रारंभ कर देता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अपचे भोजन से जल का अवशोषण होता है ना। यानी जल का अवशोषण यानी जल को कौन सोखता है। ठीक है, तो ऑप्शन है छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रास नलिका और फिर अमाशय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत का काम क्या होता है कि जितना भी पानी रहता है ना, उसको सोखने का काम करता है। छोटी आंत का काम क्या होता है, छोटी आंत में हमारा जो भोजन रहता है वो पूर्ण रूप से पचता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वयस्क मानव के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं। ठीक है, यानी पूछा गया है एक जो बड़ा आदमी होता है, ठीक है, उसका मुंह में टोटल कितना दांत होता है ये सभी को पता है। ठीक है, इसका सीधा सा आंसर होगा ऑप्शन डी, 32 दांत होता है। दूसरा प्रश्न ये है कि दूध का जो दांत होता है वो टोटल कितना होता है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो दूध का जो दांत होता है जो बच्चों में होता है कितना होता है, ये 20 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कितने वर्ष के आयु तक दूध के दांत गिर जाते हैं। बोला जाता है कितना साल तक बच्चा का दूध का दांत रहता है। ठीक है, तो 8 साल के बाद जो है ना दूध का दांत क्या होता है, गिर जाता है। ठीक है, फिर दांत से जब प्रश्न बनता है, पूछा जाता है दांत कितने प्रकार का होता है, तो दांत जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है रत्नक होता है, एक कृतक होता है, एक च्वर्णक होता है, एक अग्रच्वर्णक। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न हमारा यह है पकड़ने तथा काटने वाले दांतों को क्या कहते हैं। बोलता है जिस दांत से हम लोग कोई चीज़ को काटते हैं तो उस दांत का नाम क्या है, तो उस दांत का नाम है कृंतक। ठीक है, इस दांत का नाम क्या है, कृंतक। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि चीरने तथा फाड़ने वाले दांत को क्या कहते हैं। जो चीज़ से हम लोग कोई चीज़ को चीरते हैं चाहे फाड़ते हैं, जैसे गन्ना है ना, तो गन्ना को हम किस दांत से फाड़ते हैं, तो उसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, रदनक। रदनक के द्वारा क्या करते हैं, उसको हम फाड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है चबाने एवं पीसने वाले दांतों को कहते हैं, क्या कहते हैं। जिस दांत से हम लोग कोई चीज़ को चबाते हैं चाहे पीसते हैं तो उस दांत का नाम है अग्रच्वर्णक। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है चबाने एवं कुचलने वाले दांत को कहते हैं, यानी जिससे हम चबाते हैं और कुचलते हैं। ठीक है, उस दांत का नाम क्या है, तो उस दांत का जो नाम है
अग्रच्वर्णक, ठीक है, अग्रच्वर्णक, ये ऑप्शन होगा। ऑप्शन यहाँ गलत दे दिया है, ठीक है। ये चौथा वाला जो आंसर होगा ये होगा। यहाँ ये है, यहाँ बी है, यहाँ सी होना चाहिए था और यहाँ डी होना चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा अग्रच्वर्णक, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गाय के अमाशय के पहले कच्छ, ऑप्शन यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ कच्छ होना चाहिए था, कच्छ ऐसे होगा, ठीक है। पहले कक्ष को कहते हैं, गाय का जो पेट होता है, पेट को अमाशय कहा जाता है, ठीक है। तो पहला कक्ष है, उसका नाम क्या है? गाय का जो पेट होता है उसको एक्चुअली 4 कक्ष में बांट दिया गया है, ठीक है, 4 कक्ष रहता है उसमें, ठीक है। तो पहला कक्ष का नाम क्या है? तो पहला कक्ष का जो नाम है वो है रुमेन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन बहुकोशिकीय जंतु है? आने बोला गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा जंतु है ना, जिसमें एक से ज़्यादा कोशिका है। बहुकोशिकीय जीव उसी को कहेंगे जिसमें एक से ज़्यादा कोशिका है। जिस जंतु में एक कोशिका रहेगा उसको कहेंगे हम एक कोशिकीय जीव, ठीक है। तो हाइड्रा जो है ना, ये आपका बहुकोशिकीय जीव है। अमीबा हमारा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो बहुकोशिकीय जीव हमारा हाइड्रा होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमाइलेज पाया जाता है। अमाइलेज कहाँ पाया जाता है? जब हम लोग खाना खाते हैं तो मुंह से हम लोग का लार निकलता है ना, तो उसी लार में हम लोग का अमाइलेज नामक जो एंजाइम है वो पाया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा लार, है ना। अमाइलेज कहाँ पाया जाता है? लार, जो मुँह में थूक निकलता है ना, लार निकलता है ना, उसी में होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ठीक है, इससे पहले के स्लाइड में हमने बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक और जठर रस कहाँ पाया गया था। तो हम लोग का जो पेट होता है ना, उसी में हम लोग का ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में HCl, ठीक है, ये पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है, ठीक है। फिर पूछा गया है छोटी आंत। छोटी आंत का दूसरा नाम है क्षुद्रांत्र। तो इसका टोटल लंबाई कितना होता है? जो छोटी आंत होता है, जहाँ पर भोजन हम लोग का पूर्ण रूप से यानी पूरा पचता है जहाँ जा कर के, उस आंत का लंबाई टोटल कितना होता है? तो छोटी आंत का जो लंबाई होता है वो हम लोग का होता है 7.5, ठीक है। कितना होता है? 7.5 यानी 7.5 मीटर होता है, ठीक है। एक होता है छोटी आंत होता है, ठीक है, जो छोटी आंत जो होता है वो बहुत लंबा होता है, इस तरह से घुमा हुआ रहता है, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होता है मोटी आंत, ठीक है, बड़ी आंत, ठीक है। तो छोटी आंत का जो लंबाई होता है वो कितना होता है? 7.5 मीटर होता है। और जो बड़ी आंत होता है, जहाँ पे क्या होता है कि पानी को अवशोषित किया जाता है, पानी को सोखा जाता है, उसका लंबाई कितना होता है? 1.5 मीटर होता है, ठीक है। मैं आगे के स्लाइड में बताने वाला हूँ आप लोग को, चलिए, ठीक है। हाँ, प्रश्न यहाँ आ गया। हाँ, बड़ी आंत जिसको क्या बोलते हैं? बृहदांत्र बोलते हैं। इसकी लंबाई टोटल कितना होता है? तो 1.5 मीटर होता है, ठीक है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है ना? बिगेस्ट ग्लैंड, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड, सॉरी। तो सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है हमारे शरीर में वो होता है अकृत, ठीक है। अकृत को बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है लीवर, ठीक है। लीवर तो सब कोई सुने होंगे कि ज़्यादा शराब नहीं पीना चाहिए, शराब ज़्यादा पीने से लीवर खराब हो जाता है। तो वही लीवर जो होता है हम लोग का शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये लास्ट है, कि जीभ में स्वाद पहचानने के लिए होती है, क्या होती है? किसके द्वारा हम बोला जाता है ना कि जीभ से हम लोग स्वाद पता कर लेते हैं। तो जीभ में ऐसा क्या होता है जिसके द्वारा हम कोई चीज़ के बारे में पता कर लेते हैं कि ये ज़्यादा खट्टा है, ये ज़्यादा मीठा है, ये ज़्यादा नमकीन है, ये ज़्यादा तीखा है, ठीक है। तो हम लोग का जो जीभ होता है उसमें क्या होता है? स्वाद कलिका होता है, ठीक है, स्वाद कलिका। और ये टोटल कितना होता है? टोटल 4 होता है, ठीक है। स्वाद कलिका कितना होता है हम लोग के जीभ में? 4 होता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग स्वाद को पहचान पाते हैं। तो आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या आंसर इसका होने वाला है। तो इसका जो आंसर होगा कि जीभ में स्वाद पहचानने के लिए क्या होता है? कलिकाएँ होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? कलिकाएँ। टोटल 4 होता है, स्वाद कलिका, है ना, जिसे टेस्ट बर्ड्स बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप बता सकते हैं आपको किस सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए। ये सब वीडियो जितने भी आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोग के लिए, तो अच्छा से इसे देख करके याद कर लीजिएगा। थैंक यू।